एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर यहाँ पे कि आप जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो ना, आपका डीएसए ईज़ी हो जाता है करना। क्योंकि आप अगर एज़ अ बिगिनर आप लीड कोड पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, आपसे ईज़ी वाले कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएँगे, बट आप मीडियम हार्ड नहीं कर पाओगे। हम्म। और लीड कोड का भी जो लोग बोलते हैं ना कि डीएसए करके काम चल जाता है भाई, वो उनको मैं बता देना चाहूँ कि मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम बहुत सारे, दैट इज़ अ कॉम्पिटिटिव कोडिंग लेवल प्रॉब्लम ऑन लीड कोड। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग नेसेसरी नहीं है, ठीक है? अभी आई विल मेक लिंक्डइन माई पे पॉइंट ऑन दिस, बट या यस यू कैन फर्स्ट फिनिश। लिंक्डइन पे बहुत अभी ज़्यादा विवाद हो गया था कि सीपी नॉट नेसेसरी, ठीक है? तो मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि आजकल कोई भी कंपनी अपना ऑनलाइन कोडिंग राउंड पहले कंडक्ट करती है, इवन टीसीएस, इन्फोसिस, ठीक है? एंड दे आस्क कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लेवल क्वेश्चंस। आपका ये बात सच है कि डीएसए करके आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, बट सिर्फ डीएसए करने से आपका कोडिंग राउंड क्लियर नहीं होगा। और जब तक आपका कोडिंग राउंड क्लियर नहीं होता, आप डीएसए के इंटरव्यू कैसे करोगे क्रैक? सो या राइट राइट। दैट वाज अ पॉइंट दैट आई वांटेड टू शेयर। ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है जी आपका एक और नए कमाल शानदार एपिसोड में, और मेरे साथ हैं आज अविनाश। टाइटल थंबनेल पढ़ के आप वीडियो में आ तो गए हो। आज हम जानेंगे कि एक इंटर्नशिप कैसे मिलती है ना? और अगर कॉलेज में आप हो तब अगर इंटर्नशिप मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या है। तो मेरे साथ हैं आज अविनाश, जिनका अभी रिसेंटली पेटीएम में एज अ इंटर्न ये लगे हैं, एसडी इंटर्न। और उसके बाद ये फुल टाइम इंटर्न है, उसके बाद फिर इनको एसडी 1 मिल जाएगा 6 महीने के बाद। और साथ साथ कॉलेज में अगर इंटर्न मिल जाए और पैसा ही मिल जाए तो क्या है, इससे इससे बेहतर और क्या होगा। बट उससे वो तो सब ठीक है, इंटर्नशिप लग गई, बाद में मेरे को एज अ एसडी 1 मिल जाएगा। बट जो पीछे की मेहनत होती है, ये सब चीज़ें उसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। तो मेरे साथ हैं आज अविनाश। अविनाश के पास जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, और शेयर करना, और कमेंट करके बताना आप लोग क्या सोचते हो, और सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो। अविनाश, ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन। Hi everyone, my name is Avinash and I'm currently pursuing BTech in Computer Science and Engineering at BIT MESRA. I recently joined Paytm uh, in the first week of January itself, and apart from that, I have worked with web development and Android development in the past, and I'm currently running my YouTube channel, which is known as Placements Ready, and where I teach DSA. I am making daily videos for the Geeks for Geeks practice section, and apart from that, I am also taking live sessions for the topics. I have covered STL, priority queues, stacks and Nice. queues, and all. And recently, we have started hiring opportunity updates on our channel and also interview experiences. So yeah, that's all about me. ओके सो अविनाश, ठीक है, आपने अपने चैनल के बारे में बताया। सो गाइस, अगर आपको और जानना है अविनाश के बारे में, इनके कंटेंट के बारे में, तो यू कैन चेक आउट, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इनके चैनल का। सो अविनाश, जैसे ये सफ़र कैसा रहा आपको, जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली पेटीएम की, ये किस तरीके से, क्या प्रोसेस था? Okay. So sir, it was not an easy situation for me. ठीक है, मैं उससे पहले मैं 2-3 कंपनीज में रिजेक्ट भी हुआ था, हम्म। ठीक है। बट अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो आई स्टार्टेड कोडिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यू कैन से। एंड उससे पहले मैं कॉलेज जाते के साथ मैं वेब डेवलपमेंट करने लगा था, बिकॉज आई वाज नॉट एंजॉयिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड देन आप उसका एक कोड लिख देते हो। मुझे चीज़ें अच्छी तब लगती थी जब मैं देख पाता था कि अगर चलो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो इसमें नैप बार ऐसे काम कर रहा है, इसमें सारी चीज़ फुटर वगैरह ऐसे काम कर रहा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। देन फर्स्ट ईयर में एंटर करते वक्त आई हम्म। डिड कोडिंग फॉर अराउंड लाइक वेब डेवलपमेंट से शुरू करा मैंने। मैंने उसे 5-6 महीने करा, ठीक है, नोड जेएस वगैरह मैंने एक्सप्लोर कर लिया था तब तक। एंड देन आई वाज समहाउ गेटिंग बोर्ड with web, so I thought of why not trying with Android development. So मैंने नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करा वहाँ पे। एंड देन सेकेंड ईयर में जब हमारा समर ब्रेक होता है उससे पहले, वहाँ पे हमारे सीनियर्स ने बोला कि नो नो कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज नेसेसरी, एटलीस्ट यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएसए।
एंड लाइक मेरे कॉलेज में उस टाइम सीपी का बहुत ज़्यादा हाइप था। सी बाय सीपी आई मीन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो लाइक अब मैं वहाँ पे पीछे नहीं रह सकता था बाकी लोगों से, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो लाइक मैंने 1 महीने के अंदर अराउंड 150 प्रॉब्लम सॉल्व करे हैकर रैंक पे, एंड आई वाज़ लाइक 5 स्टार इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एट हैकर रैंक। तो वहाँ पे जाके हम्म, मेरा हैकर हैकर रैंक मेरा 1 महीने में हो गया। देन आई वेंट ऑन टू सम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑन वेब डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग पार्ट। देन लाइक अगेन बैक टू कॉलेज, हमारा कॉलेज खुल गया। उसके बाद लाइक आई वाज़ मेरे दोस्त लोग कोड शेफ के कॉन्टेस्ट वगैरह करते थे, एंड उस टाइम ओके। लाइक मुझे लाइक आई वाज़ नॉट दैट रेगुलर। मैंने 1-2 कॉन्टेस्ट दिए थे उससे पहले, लाइक हम्म, बट मेरा उस टाइम रैंक वगैरह अच्छा नहीं आता था उस पे, क्योंकि लाइक आई वाज़ लैकिंग सम नॉलेज। तो वहाँ पे लाइक मैंने फिर कोडशेफ के कॉन्टेस्ट देने शुरू करे। पहले कॉन्टेस्ट में मेरे से 4 प्रॉब्लम हुआ, मतलब 7-8 प्रॉब्लम रहता है वहाँ पे, ठीक है? बट एक खुशी होती है कि जब आप 4 प्रॉब्लम जब एक्सेप्टेड वाला चीज़ आता है ना, तो उस टाइम खुशी होती है आपको। सो वो वाला चीज़ मैं कंटिन्यू करते गया। कोडशेफ के मैं शॉर्ट कॉन्टेस्ट देता था, ठीक है? लॉन्ग कॉन्टेस्ट देता था शुरुआत में, एंड देन लाइक और भी इन डेप्थ टॉपिक के लिए मेरा एक दोस्त था जो कि बहुत अच्छा सीपी करता था उस वक़्त। तो ही गाइडेड मी कि हैकर अर्थ इज़ अ गुड सोर्स जब आप पढ़ना चाहते हो। लाइक मैंने उस टाइम तक कोई भी कोर्स नहीं करा, ठीक है? मैं हैकर अर्थ से जाके आर्टिकल्स पढ़ता था और वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करता था। जो भी प्रॉब्लम मेरे से नहीं होते थे, सो लाइक आई यूज्ड टू डिस्कस इट विथ वन ऑफ माय फ्रेंड। उससे डिस्कशन करता था, एंड देन फिर भी अगर नहीं होता था तो मैं एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ के देन आई ट्राई टू सबमिट इट। तो उससे क्या होता था कि लाइक जब आप एक प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लेते हो ना, सो आपको कॉन्फिडेंस आता है। एंड कॉन्फिडेंस है। या इट्स बहुत सारे प्रॉब्लम आपको ऐसे मिलेंगे जो आप एक बार में सॉल्व कर लो लेते हो। वो प्रॉब्लम आपको कुछ सिखाता नहीं है लाइफ में, ठीक है? लेकिन जो प्रॉब्लम्स आप अटकते हो ना, एंड देन बाद में आके आप फिर से रिविजिट करते हो उसे, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है? सो या दैट वाज़ अबाउट माय इनिशियल स्टार्टिंग जर्नी ऑफ कोडिंग। एंड देन फिर मैं कोड फोर्सेस वगैरह थोड़ा बहुत करता था, ठीक है? लाइक आई वाज़ नॉट दैट रेगुलर ऑन कोड फोर्सेस, बट या आई वुड आई ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स आफ्टर द कॉन्टेस्ट। और लाइक जो भी प्रॉब्लम सेट में वहाँ पे क्वेश्चंस दिखते थे, तो लाइक आई सॉल्व्ड अराउंड 400 प्रॉब्लम्स आई कैन से ऑन कोड फोर्सेस। एंड ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, डू यू हैव दैट लिस्ट, अविनाश? या सर लाइक जो प्रॉब्लम सेट में जो पास्ट कॉन्टेस्ट होते थे ना, लाइक एनीवन कैन एक्सप्लोर दैट, यू कैन गो ऑन टू कोड फोर्सेस वेबसाइट। बट हम्म, या इफ यू आर अ बिगिनर आई विल नॉट रिकमेंड कोड फोर्सेस टू यू। यू कैन ओके, स्टार्ट विथ हैकर रैंक और लीड कोड, ठीक है? ओके। सो एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर यहाँ पे कि लाइक आप जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो ना, आपका डीएसए इजी हो जाता है करना। क्योंकि आप अगर एज अ बिगिनर आप लीड कोड पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, आपसे इजी वाले कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बट आप मीडियम हार्ड नहीं कर पाओगे। और कोड हुँ, और लीड कोड का भी जो लोग बोलते हैं ना कि डीएसए करके काम चल जाता है भाई, उनको मैं बता देना चाहूँ कि मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम बहुत सारे, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव कोडिंग लेवल प्रॉब्लम ऑन लीड कोड। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग नेसेसरी नहीं है, ठीक है? अभी लाइक आई विल मेक लिंक्डइन माय पे पॉइंट ऑन दिस, बट या येस, यू कैन फर्स्ट फिनिश। लाइक लिंक्डइन पे बहुत अभी ज्यादा विवाद हो गया था कि सीपी नॉट नेसेसरी, ठीक है? तो मैं हाँ, इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि आजकल कोई भी कंपनी अपना ऑनलाइन कोडिंग राउंड पहले कंडक्ट करती है, आस्क कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लेवल क्वेश्चंस। आपका ये बात सच है कि डीएसए करके आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, बट सिर्फ डीएसए करने से आपका कोडिंग राउंड क्लियर नहीं होगा। और जब तक आपका कोडिंग राउंड क्लियर नहीं होता, आप डीएसए के लाइक इंटरव्यू कैसे करोगे क्रैक? सो या राइट, राइट। दैट वाज अ पॉइंट दैट आई वांटेड टू शेयर। एंड लाइक बहुत लोग ये भी बोलते हैं सर लाइक कि डीएसए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेवलपमेंट करके मैं चला जाता हूँ। बट दैट इज नॉट ट्रू। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड डेवलपर एंड अ जस्ट अ डेवलपर। जो एक अच्छा डेवलपर होगा ना, ही कैन थिंक ऑफ सम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस, एंड दैट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ही हैज डन डीएसए। So yeah, that was all about how I started with competitive coding. And then like मेरा जब इंटर्नशिप सेशन था कॉलेज में, जब सीजन शुरू हुआ था उस टाइम पे, देन उससे 2-3 महीने पहले मैंने लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स करा। वो ऐसे मतलब ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लाइक लेट्स से आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में लेट्स से
ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन आपको एक्सेप्ट कराना है, बट लेट से आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर यूज करा है, सो दैट विल गेट एक्सेप्टेड अगर वो मेमोरी लिमिट के अंदर है तो। बट इंटरव्यूअर विल आस्क यू टू ऑप्टिमाइज इट, और अगर उस सॉल्यूशन का ऑर्डर एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर वन स्पेस होगा, सो यू हैव टू अप्रोच दैट सॉल्यूशन। आप एटलीस्ट डिस्कशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यू कांट इग्नोर लीड कोड एंड जीएफजी एज वेल। तो वहां पे एब्सोल्युटली। मैंने ये चीज करा। एंड देन लाइक सर, मेरे एक दो कंपनीज में उस टाइम इंटर्न लगे थे, बट लाइक समहाउ आई ड्रॉप दैट आइडिया बिकॉज इट वाज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। एंड मेरे अंदर था कि मुझे सर्विस बेस्ड में नहीं जाना इनिशियली, ठीक है, बिकॉज आई वाज बिलोंगिंग टू अ, बिकॉज मैंने बहुत सारी हार्ड वर्क की थी उसके पीछे, मैंने डेवलपमेंट करा था, एंड लाइक सो समहाउ मेरे माइंड में था कि आई डोंट डिजर्व दैट, आई हैव टू वर्क फॉर माई बेटरमेंट। एंड या, दैट वाज ऑल। ओके अविनाश, जैसे आपने कुछ पॉइंट्स बताए अपने, लाइक कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डीएसए खाली कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उतना वर्क नहीं करता, आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे भी काम करना पड़ता है, तभी आप वो क्वेश्चन हिला पाओगे जो भी आपको वहाँ से दिया जा रहा है। आई कंप्लीटली एग्री जो आप बोल रहे हो, बट एट द सेम टाइम हर इंडिविजुअल के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपकी जर्नी, आपको ऐसा लगता था कि नहीं यार, मुझे जिस तरीके से मैंने मेहनत करी है, मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं डिज़र्व करता। मेरे स्किल्स, मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उससे बहुत ज़्यादा हैं। और जैसा आपने एग्ज़ाम्पल दिया गुड डेवलपर का और बैड डेवलपर का, इस पे मैं अपना एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि अगर किसी ने अपना करियर स्टार्ट किया है सर्विस बेस्ड कंपनी से, तो आई नो दैट थिंग कि क्या कल्चर रहता है वर्किंग का, लाइक सर्विस बेस में कैसे काम होता है और प्रोडक्ट बेस में कैसे काम होता है। सम टाइम लोग सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड स्विच करते हैं, थोड़ा सा इन्वायरमेंट और चैलेंजेस भी अलग अलग होते हैं, जितना मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखी हैं चीज़ें। तो अगर किसी का करियर अगर सर्विस बेस से स्टार्ट हो गया है, जैसे आपने कहा कि आजकल टीसीएस वगैरह या जितनी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछती हैं, लाइक लाइक दे जस्ट चेक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो या कैसे बता रहे हो। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, नाउ डेज हर कंपनी अपने हिसाब से ऐसी ऐसी चीजें लेके आ रही है, ताकि अब एक बंदे को हायर करना है तो दे विल चेक ईच एंड एवरीथिंग कि हाँ भाई, ये एटलीस्ट वो माइंडसेट है नहीं है, या खाली बस हायर कर लिया काम खत्म। आई कंप्लीटली एग्री जो आप बोल रहे हो, बट येस, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी मेहनत, इसलिए आपके थॉट्स अभी ऐसे बिल्ड हो गए हैं। बट हर इंडिविजुअल के कुछ एक्सपीरियंसेस, जैसे मान लीजिए जिस कॉलेज में वो है, या फिर जैसे आई एम नॉट श्योर कि आपको गाइडेंस, आपकी जो कंडीशनिंग हुई है, आपके साथ जो आसपास के लोग थे, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपको लगा कि यार ये अब मुझे करना पड़ेगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी, तो आपने वो चीज़ें करना शुरू करी। बट सम टाइम कहीं-कहीं मेरे मेरे पास तो हर तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं जब मैं उनसे बात करता हूँ। तो कईयों का इस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं बन पाता, या फिर गाइडेंस नहीं मिल पाती। दैट इज़ व्हाई वी आर हियर। आप भी इस अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो ताकि उनको एक सही गाइडेंस जाए, तो हिसाब से दे कैन ड्राइव। तो जब आपका ये पेटीएम का इंटर्नशिप वाला पीरियड आया, कॉलेज में ही आई थी पेटीएम? या यस सर, ऑन कैंपस था। ओके। सो कितने राउंड हुए? लाइक सर, फर्स्ट वाज ऑनलाइन कोडिंग राउंड, एंड अच्छा। देन उसके बाद दो टेक्निकल इंटरव्यूज थे, एंड देन ओके। एचआर। तो थोड़ा बताओ कैसा 3 राउंड का सफ़र रहा आपका? नर्वस थे ओके उस सर। टाइम पे, क्योंकि आप अच्छा, इससे पहले तो आप रिजेक्शन हो चुका था, तो नर्वस क्या मतलब, यार अब रिजेक्शन हो गया, अब आगे कुछ क्या थॉट्स थे उस टाइम? थोड़ा बताओ यार वो चीज़। सर लाइक अंदर से एक कॉन्फिडेंस तो था कि कहीं ना कहीं हो अच्छा। जाएगा, अभी नहीं गुड। हो रहा है, दैट इज गुड, लेकिन मेरा टाइम कभी ना कभी आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही। तो तो उस टाइम पे लाइक मैं बस मतलब जो भी रिजेक्शन था उसे मैं बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाता था, कि मतलब जब एक रिजेक्शन का मेरे पास मेल आया, उसके बाद मैं चार पांच प्रॉब्लम और करता था, ठीक है, कि मेरे को और ज़्यादा बेटर होना है अपने इसमें, जो भी मेरे पास स्किल्स है। देन मैं उसके साथ-साथ लाइक मेरा पेटीएम का ये था, तो वहाँ पे मेरे पास ऑनलाइन कोडिंग राउंड था, एंड देन वहाँ पे मेरे से 3 क्वेश्चन्स पूछे, एंड द टॉपिक्स वाज़ लाइक अरेज़, स्ट्रिंग, एंड वन वाज़ ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो लाइक मैं ये बोलूँगा, अगर आपने लीड कोड करा है अच्छे लेवल का, लाइक आपने अराउंड 400-500 प्रॉब्लम्स करा है वहाँ पे, सो दैट विल बी गुड इनफ इन ऑर्डर टू सॉल्व। तो वहाँ पे जो भी था लाइक 2 प्रॉब्लम जो जिन्होंने भी किए 3 में, दे वर शॉर्टलिस्टेड वो फॉर द इंटरव्यूज़। शॉर्टलिस्ट। ओके। तो इंटरव्यू अब अगले दिन था हमारा, ठीक है। सो लाइक फर्स्ट राउंड हुआ, एंड देयर द इंटरव्यूअर
सबसे लाइक इंट्रोडक्शन, एंड देन आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स करा है, आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है। एंड लाइक मैंने गिटहब वगैरह मेंशन किया था, तो वहाँ पे बहुत सारे डीप क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे। सो आई विल एडवाइस एवरीवन कि डोंट राइट फॉल्स थिंग्स ऑन योर रिज्यूमे। अगर लेट्स से आपको एक टॉपिक का 5-10% भी आता है ना, तो मत लिखो कि मुझे आता है, ठीक है। जिस टॉपिक में आप 100% श्योर हो कि मुझे राइट। अगर इससे प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं बता दूंगा। इवन लाइक सर, मोस्ट ऑफ द आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट लिखते हैं रिज्यूमे पे, बट दे डोंट नो अबाउट इवेंट लूप्स क्या होते हैं एंड ऑल। सो यू डोंट हैव टू राइट दोज थिंग्स। अगर आप 100% श्योर हो तभी लिखो। एंड ही आस्क्ड मी प्रॉब्लम्स ऑन एसक्यूएल क्वेरीज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स ये सब्जेक्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे क्वेश्चन पूछे, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सब करके। एंड देन उसके बाद लाइक आई वाज गिवन अ क्वेश्चन ऑन ग्राफ्स, which was also a lead code medium to hard level, ओके। I can say. And like he thoroughly checked it. He told me to dry run on one of the test cases, and then after I ran it successfully, then he himself checked each and everything, like I have written the code in a production level manner or not, we used modularity or not. He checked each and everything. हम्म। Then my that interview went well. I got the interview call for the second round uh, in around 30 minutes. So I got ready immediately. And then the first round was that, like they were focusing mainly on your basic skills. Second round, in the second round, सेकंड राउंड, राइट। yeah. And he asked, first question was of like sorting based, and like basically if I say sorting takes a time of uh, n square or n log n depending upon the algorithm. But like he asked me, is there any other way to optimize this solution? So yeah, priority queue was there, but most of the people like they learn about uh, stl priority queues, like and they don't understand the uh, behind the scenes of the priority queue. So वहाँ पे मेरे से आई वॉज नॉट अलाउड टू यूज STL। तो वहाँ पे तो लाइक मैं पैनिक कर गया था थोड़ा सा। बट मैंने लाइक बेसिक पढ़ा था उसका, तो मेरे दिमाग में था, तो मैंने वो कोड कर दिया, ठीक है। मैक्स हीप के थ्रू मैंने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया एनलॉग के टाइम में। एंड या दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन वाज ऑफ रिकर्शन। तो रिकर्शन में लाइक ही पूरा ड्राई रन करके ट्री डायग्राम, रिकर्शन ट्री सारा बनाकर मुझे दिखाना पड़ा। एंड ओके। that's like he was satisfied with my problem solving skills. And then लास्ट में HR वाला चीज था। तो या ओके, सो ये यहाँ पे इंटर्न अमाउंट आपको मिल रहा होगा। या ओके, एंड ये इंटर्नशिप आपकी 6 मंथ की है? yes sir, like my offer was 6 months plus full time FTE. ओके, So after 6 months I will be SD1 at Paytm. दैट्स ग्रेट। देखो जी अविनाश, जैसा मैंने कहा, हर इंसान के एज ए इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होते हैं, बट आपसे कुछ बातें बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि अगर आपको प्रोडक्ट बेस को टारगेट करना है तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट बेस टारगेट नहीं कर पाओगे, आप वो कुछ हिला भी नहीं पाओगे। सो आपने वो मेहनत करी, वो सारी चीज़ें फिर बाद में आपको काम आई, और फाइनली ठीक है रिजेक्शन हो गया अमेजन में, बट शायद आप जर्नी शायद पेटीएम की ओर जानी थी इसलिए, बट जो भी था, बट वेरी इंटरेस्टिंग यार। ओके, सो आपका अभी फिर अभी जो ये इंटर्नशिप पीरियड है 6 महीने का, तो काम वहाँ से मिल रहा है आपको या कैसे हो रहा है? क्योंकि अभी तो आप कॉलेज में हो, राइट? Yeah. अभी आप 4th सेमेस्टर आपका अभी Eighth लास्ट ईयर है? semester. Yes, sir. 8th Eighth सेमेस्टर semester, है। like my college allows for 6 month internship. ओके, So अगर आपका कॉलेज अलाउ करता है तो डेफिनेटली ट्राई कि ओके। कहीं पे इंटर्नशिप कर लो। बिकॉज इसमें क्या होता है ना कि SD प्लस फुल टाइम इंटर्न प्लस फुल टाइम ऑफर होता है, या फिर आपको हुँ, बहुत सारी कंपनीज इंटर्न पहले आपको 6 महीना काम करवाती है, देन आपका परफॉर्मेंस चेक होता है वहाँ पे, देन यू गेट अ प्लेसमेंट ऑफर। सो ओके, if you have that opportunity, definitely go for an internship. Otherwise, like you can participate in full time opportunity as well. अपॉर्च्युनिटी। हुँ,
बट यार काफ़ी आपके जो थॉट प्रोसेस है डीएसए को लेके हो या कॉम्पिटिटिव सीपी को लेके हो एंड मैं बस चलो एक क्वेश्चन मैं थ्रो कर ही देता हूँ चलो ठीक है आपके एक्सपीरियंसेस हैं अकॉर्डिंग टू यू ठीक है आई नो अगर मैं किसी जो बंदा बहुत ज़्यादा सीपी कर रहा है डीएसए कर रहा है तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं वो कहेगा ज़रूरी है ही है मैं भी आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फ्रंट एंड प्रोफाइल्स लेते हैं। मैं भी प्रोडक्ट बेस की बात कर लेता हूँ कि मैंने खुद प्रोडक्ट बेस में इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो पैटर्न वही रहता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, फिर आप उस पे कोड लिखना शुरू करते हो। फिर इंटरव्यूअर आपको कुछ सजेशंस देता है कि आप तुमने ये यूज़ क्यों किया है? इसकी जगह तुमने यहाँ पे ये वाला क्यों तुम डीएस लाइक ये वाला डेटा स्ट्रक्चर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? तुम यही क्यों यूज़ कर रहे हो? यहाँ पे तुमने 2 लूप लगाए हैं, इसको 1 लूप से नहीं कर सकते। मेरा जितना अनुभव है पेटीएम का कुछ ऐसा रहता है कि वो ना नॉर्मल वो डिस्कशन मोड पे चला जाता है, एक टाइम पे इंटरव्यू, जितना मैंने देखा है। और वहाँ पे कोई लैंग्वेज का कुछ नहीं है, बाद में इंटरव्यूअर भी हिंदी में बात कर रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है वो भी हिंदी में बात कर रहा है, जितना मैंने देखा है। और वो 2 ढाई-ढाई घंटे तक डिस्कशन चला जाता है, यही मैंने देखा है। सो द पॉइंट इज़ मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि चलो ठीक है, अभी आप अपना करियर शुरू कर रहे हो, पेटीएम में आप जाओगे, काम करोगे। अकॉर्डिंग टू यू जैसे अभी जो आने वाला टाइम है, आपको कितना लगता है कि क्या बिना डीएसए और सीपी के बात ही नहीं बनेगी? सर लाइक प्रोडक्ट बेस्ड में तो आई कैन श्योरली से कि 90% कंपनीज हैं अभी भी जो डीएसए के बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटी देती है। बट सम ऑफ द कंपनीज लाइक मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, गूगल प्लीज़, है, प्लीज़। स्प्रिंकलर है, टावर रिसर्च है। अगर आप बड़ी कंपनीज फोड़ना चाहते हैं, मीडिया डॉट नेट है, लाइक, तो आपको सीपी करना पड़ेगा। बट सम ऑफ द कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट हो गई या फिर पेटीएम हो गई, यहाँ पे आप डीएसए के बेसिस पे भी जा सकते हो, ठीक है। बट या ऐसा सिर्फ डीएसए का सोचकर मत जाओ, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत है। अगर आपका कॉलेज अच्छा है, लाइक यू आर फ्रॉम आईआईटी, एनआईटी, बीआईटी, एनीथिंग, तो आप डीएसए कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। बट आई नो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज नॉट फ्रॉम अ टायर वन कॉलेज, सो उनके लिए फिर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है ऑफ कैंपस में। राइट। तो हुँ, आपको कुछ तो चाहिए होगा ना अपने प्रोफाइल पे, बिल्कुल, लाइक अगर आप 5 स्टार हो कोडशिप पे, तो जो बंदा आपको रेफर कर रहा है वो भी सोचेगा कि इसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, तो राइट, लेट्स गिव हिम अ चांस। बट अगर लाइक आपके पास वैसा एबिलिटी नहीं है, तो आपको कोई भी बंदा क्यों रेफर करना चाहेगा, है ना? सो आप वहाँ पे फँस सकते हो। इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि आपके पास फर्स्ट सेकंड ईयर में काफ़ी टाइम होता है, राइट, और आप वो सारा टाइम मैं बोल सकता हूँ कि आप डीएसए करो। एंड जो वीक लाइक जहाँ पे आपके ब्रेक्स होते हैं, लाइक विंटर ब्रेक्स या समर ब्रेक्स, वहाँ पे 2-3 महीना करके आप डीएसए लाइक डेव भी ट्राई कर सकते हो। और यू कैन डिवाइड योर टाइम इन द डे। जब छुट्टी होता है, आप सुबह में आप डेव कर लो या शाम में आप डीएसए कर लो। बट डीएसए आपको छोड़ना नहीं है एंटायर 4 सही इयर्स बात ऑफ है, कॉलेज, राइट। ठीक है? यार कॉलेज में हो हाँ। अब और एक्स्ट्रा कुछ काम तो है नहीं। अपना इस चीज़ में ध्यान लगाओगे, करोगे तो बाद में आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँगी। बिल्कुल जी, अविनाश मैं आपकी आपके पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूँ। आने वाला जैसा टाइम है, जैसा कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, वो ये है कि भीड़ में भटकना आसान है, चमकना मुश्किल है। सो अगर आपको शाइन करना है अपने आप को, तो इस तरीके का हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको बड़ी जैसा इन्होंने वर्ड यूज़ किया फोड़नी है, सो अगर आपको बड़ी प्रोडक्ट बेस फोड़नी है, तो आपको इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी देखो जी एक बंदा 40 लाख भी कमा रहा है और सेम बंदा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का पैकेज भी ले रहा है। हर किसी के एज़ अ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं, किसी का प्लेसमेंट कॉलेज से हो जाता है, किसी का नहीं होता है। बट अगर एट द एंड अगर मैं सम अप करूँ, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ये ठीक है हम कॉलेजेस ले आते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 ले आते हैं, बट एक्चुअल में अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आपको वो सक्सेस का टेस्ट कहीं न कहीं से कहीं न कहीं से रेफरल हो ही जाएगा, रास्ते बन जाएँगे। तो स्किल्स हैं तो सब कुछ है। So, Avinash, anything anything else you want to add? यस सर, लाइक मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। किसी को कोई चीज़ स्किल सीखने में लेट से 2 महीना टाइम लगता है, लेट से ही इज़ गॉड गिफ्टेड, तो जल्दी सीख जाएगा वो। बट हो सकता है आपको 6 महीना टाइम लगे, 8 महीना टाइम लगे। बट इवेंचुअली आप ये सोचो कि आपको डेली लगे रहना है अपने चीज़ में, एंड इवेंचुअली यू विल गेट इट। हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। अगर आपने हुँ, हुँ। मेहनत करा है आज ना कल, लेट्स से आप सर्विस बेस्ड में भी जाते हो इनिशियली, तब भी आप अपना डीएसए वाला मेहनत छोड़ो मत, ठीक है? ऑफ़िस के बाद भी आप 2 घंटे सही ट्राई बात है। करो, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। आपको एक ना एक दिन अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज़रूर मिलेगी, ठीक है?
बिल्कुल। So that was a thing from my side, sir. That was suggestion. बिल्कुल सबसे पहले अविनाश आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपकी माइंड बिल्डिंग है, व्हिच इज़ वेरी ग्रेट। किसी को गाइड करने के लिए हो बिकॉज़ आपने वो एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, राइट? बहुत Hmm. कम टाइम में ले लिए हैं और अभी आप ऐसे ब्रांड के साथ एंगेज होने जा रहे हो जो और ज़्यादा लोगों को हेल्प करेगा। बाकी गाइज़ मैंने इनका यूट्यूब चैनल लिंक दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब सारी बातें तो अविनाश से हम यहाँ नहीं कर सकते, है ना? इस इंटरव्यू सेशन में तो अविनाश के बारे में और जानना है, इनकी कंप्लीट जर्नी, जो सवाल इनसे पूछे गए, वो सब आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हो और जो इंसान अच्छा काम करता है, मैं हर किसी को एप्रिशिएट करता हूँ एंड ही इज़ वन ऑफ देम। सो थैंक यू Thank you, सो sir. सो मच अविनाश, आप हमारे चैनल पे आए एंड आई विश मैं आपको जल्दी दोबारा इनवाइट करूँ हमारे चैनल पे एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप ऑडियंस को ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा एक डायरेक्शन में सोचने के लिए कि अच्छा यार ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और अगर हम कॉलेज में हैं तो उसको उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, है ना? And अगर वो yes, टाइम आपने निकाल दिया तो बाद में फिर चीज़ें आपको मिल जाएँगी और वही है कि ना एक मैंने एक चीज़ नोटिस करी है जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो बीटेक में हैं या कॉलेज में हैं, वो ना छोटी-छोटी खुशियों के लिए ना बड़ी चीज़ें खो देते हैं। अरे चल ना छोड़ यार अभी ये इस चीज़ में एन्जॉय करते हैं, चल चल रहे हैं। काइंड ऑफ आर यू गेटिंग मी? कि अभी उस स्मॉल फन के लिए आप बड़ी चीज़ को खराब कर रहे हो। कभी-कभी कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करो ऐसी यार, मेहनत करोगे तो चीज़ें मिल जाती हैं एंड मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ठीक है लकीली आपका क्लियर हो गया बट मेहनत तो है। बिना मेहनत के कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं हमेशा थोड़ा-सा अपने सेशंस में ना थोड़ा मोटिवेशन रखता हूँ ताकि जो देख रहा है वो मोटिवेटेड रहे। देखो जी, एक मैं बात बहुत क्लियर बोलता हूँ, यदि आज आप सफल हैं, तो ऐसा नहीं है कि आगे आप असफल नहीं होंगे। लाइफ है, अप डाउन होते रहते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं। तो अगर आप सफल हैं, तो असफल भी होंगे एक टाइम पे, वो चैलेंजेस है। बट अगर यदि आप असफल हैं, तो आगे लाइफ में ऐसे मोड़ आएँगे अगर आपकी मेहनत है, तो आप सफल भी होंगे। तो यही लाइफ है, अप डाउन चलते रहते हैं और आप कैसे चैलेंजेस ले रहे हो, कैसे येस डेफिनिटली एक्सपीरियंसेस रहते हैं हर किसी इंसान के अलग-अलग, बट हार्ड वर्क है, तो सब कुछ है। सो थैंक यू सो मच yes. अविनाश एंड थैंक यू सो मच गाइस अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना शेयर जरूर करना बाकी सारी डिटेल्स मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाके इनको फॉलो कर सकते हो फॉर मोर जानकारी थैंक यू सो मच थैंक यू Thank you so much, sir, for giving this good time. Thank you. थैंक यू लाइकवाइज